नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक सीखने वाले हैं जो एलसीएम है। एलसीएम किस तरह से फाइंड करते हैं, एलसीएम का आज का टॉपिक एलसीएम हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एलसीएम कितने प्रकार से फाइंड किया जाता है। तो चलिए इस सारी क्वेश्चनों पर आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिएगा दोस्तों, एलसीएम का फॉर्मूला जो होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसका फुल फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि एलसीएम जानने से पहले हमको एक प्राइम नंबर जानना होता है। तो प्राइम नंबर अगर जान गया तो हम लोग जान जाएंगे एलसीएम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम मैन्युअली दो प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो हम दोनों विधि से अभी सिखाएंगे। तो फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड एक होता है रिपीटेड डिवीजन मेथड्स और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम दो प्रकार के होते हैं, एक दो विधि से बनाते हैं। मैन्युअली चार प्रकार के होते हैं, बट दो इम्पोर्टेंट प्रकार के होते हैं, दो इम्पोर्टेंट होता है। एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, और सेकंड नंबर पर होता है रिपीटेड डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड हम लोग सीखने वाले हैं आज, एक प्राइम फैक्टर मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड। तो थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक चाहिए कि प्राइम फैक्टर मेथड्स किस तरह से सॉल्व करते हैं। दोनों के लिए प्राइम फैक्टर मेथड्स और रिपीटेड मेथड एक ही थ्योरी में दो काम होता है। देखिएगा किस तरह से हम लोग करें। तो प्राइम फैक्टर मेथड और रिपीटेड डिवीजन मेथड दोनों के लिए हमको एक संजीवनी बूटी चाहिए जो है प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के बिना ये एलसीएम नहीं बन सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हम लोग को प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर हम बता दो कि प्राइम नंबर इसको कहते हैं द नंबर which have only two factor is called prime number। ठीक है, is called prime number। ठीक है, the number which have only two factor is called prime number। वैसी संख्या जिसकी सिर्फ दो गुणनखंड होता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होता है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। ठीक है, देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उसका 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 ऐसे करके जाएगा वो। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर बोलिएगा कि 9 क्यों नहीं हुआ, 9 इवन नंबर ऑड नंबर है, बट 9 क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर बोलिएगा 7 के बाद 9, तो 9 के बाद 11, 11 के बाद 13 के बाद 15 आएगा, 15 क्यों नहीं हुआ। तो उसका सोल्यूशन देखिए हम क्या बताए, जो ऐसी संख्या जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होता है उसे कहते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप 9 लेते हैं, तो उसका पहले हम लोग इसका एग्जांपल देते हैं। देखिए जो 2 है, 2 हमको इसको गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड 2 का जब गुणनखंड किया जाएगा तो या तो हम लोग 2 × 1 लिख सकते हैं या 2 का और एक लिख सकते हैं 1 × 2। ठीक है, देखिए यहाँ ये गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड 2 × 1 गुणनखंड करके उसको 2 लिख दिया, उसको भी गुणनखंड करके लोगे। इसके अलावा और कोई भी इसका गुणनखंड नहीं होगा, किसका, 2 का। अभी इसी तरह से 3 का भी देखेंगे तो 3 का भी 1 × 3 होगा और एक 3 × 1 होगा। इसके अलावा कुछ भी कहीं भी उसका गुणनखंड नहीं होगा। अगर बोलिएगा अगर 9 क्यों नहीं लेंगे, तो 9 का देखिए, तो 9 इजिकल टू हम लोग 1 × 9 लिख सकते हैं, 9 × 1 9। ठीक है, अब इस 9 इजिकल टू 9 × भी 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 9 3 × 3 भी लिख सकते हैं ना, तो 3 × 3 इजिकल टू 9 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 3 को फैक्टर हो गया, 3 को प्राइम फैक्टर हो गया ना, 3 को फैक्टर हो गया, तो 3 को फैक्टर हो गया, इसीलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर है क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 और भी हो सकता है, 23 हो सकता है, 21 नहीं होगा, 23 हो सकता है, 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 होगा, उस तरह से। तो कमेंट में बताइएगा, यहाँ 19 तक लिखे हैं आप।
15-20 को और लिख के हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर ये समझ गए दोस्तों तो नोट कर लीजिएगा, अगले में वैसे हम सिखाते हैं कुछ ही देर में, देखिए नोट कीजिए। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 36 बाय प्राइम फैक्टर मेथड। यहाँ पर इंगित कर दिया कि प्राइम फैक्टर मेथड से हमको एक क्वेश्चन एलसीएम निकालना है, ठीक है, नॉट रिपीटेड डिवीजन मेथड्स, ओनली प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मेथड देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्राइम फैक्टर है उसको प्राइम 8, 16 और 36 का प्राइम फैक्टर हम लोग निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे? प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हुए निकालेंगे। प्राइम नंबर, इसीलिए प्राइम नंबर का हम लोग थ्योरी पढ़ लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर 8 है, तो 8 को हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी यहाँ से हमको क्या क्या प्राइम नंबर से डिवाइड करना होगा, यानी 2, 3, 5, इसी का प्रयास करेंगे जो सबसे छोटा नंबर से डिवाइड हो जाए। तो हम लोग 2 से प्रयास करेंगे हमेशा, तो 2 से जब प्रयास करेंगे तो 4, ठीक। अब यहाँ पर 2, यानी अब बराबर दे दीजिए, 2 1 2 1 तक आ गए। तो इस तरह से 8 के बदले में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2, ठीक है। इसके बदले 8 के बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब देखिए 16, तो 16 को ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो 2, 8, 4, 2, यानी इसके बदले में 16 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, 4 को 2, अब 36 को भी हम लोग करेंगे क्या, प्राइम फैक्टर। तो 2 से 18, फिर 2 से 9 एंड 3, ठीक है, ऐसे होगा ना, 18 एंड 9 एंड 3 के बदले में 36 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब देखिए एलसीएम, मेन स्टेप ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, ठीक है, ये मेन स्टेप है। अब बताइए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कितने बार है, 8 के घर में, 8 के घर में 3 बार है, 1 2 3, ठीक है, 3 बार है। 16 के घर में देखिए 1 2 3 4 बार है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 4 बार है। यहाँ पर देखिए 2 बार है, तो जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 ज़्यादा रहेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 4 बार है, सबसे ज़्यादा इसी में है, इसी में ना, तो उसको पूरे के पूरे लिख देंगे, ठीक ना। ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 रहेगा, जिस घर में जितने बार रहेगा, सबसे ज़्यादा बार जो रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2, 4 बार है, 4 बार लिख दीजिए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 कितना बार है, इसमें नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। इसमें है देखिए, तो इसमें नहीं है, उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसमें है देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 2 बार है, तो 2 बार दोनों को लिखेंगे, ठीक है, 3 इंटू 2। आप इसको सभी को गुना कर दीजिए, तो जब गुना किया जाए तो कितना होगा, 2 2 4, 16 हो जाएगा ना, 16 इंटू 9, 16 इंटू 9 144, 144 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है प्राइम फैक्टर मेथड्स, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड से इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। अब हम लोग कुछ ही देर में इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ ही देर में हम लोग रिपीटेड डिवीजन मेथड से इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। सेम क्वेश्चन बट रूल्स दूसरी प्रकार से बनाना है, रिपीटेड डिवीजन मेथड से बनाना है। क्वेश्चन सेम है, यानी क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होना चाहिए, कहीं किसी किधर से भी जाइएगा तो आंसर सेम होना चाहिए। यानी अगर इसमें भी 144 आंसर आया तो मान लेंगे ठीक है, ठीक है। अब देखिए रिपीटेड डिवीजन मेथड्स कैसे बनाते हैं। तो रिपीटेड डिवीजन मेथड्स ऐसे बनाते हैं, देखिएगा 8, 16 एंड 36 एक साथ लिखते हैं और एक साथ डिवाइड करते हैं। देखिएगा इससे भी यहाँ पर भी प्राइम नंबर की बहुत भूमिका है, प्राइम नंबर से हमको यहाँ पर लिखना होगा। तो प्राइम नंबर 2 है तो 2 यहाँ पर लिखे, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 18, ओके। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से जब फिर डिवाइड देंगे तो 2 2 4 एंड यहाँ आना चाहिए। तो 2 4 8 एंड 9 2 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर 2 से, तो 2 1 2, 2 2 4 एंड 9, ओके। यहाँ पर फिर 2 से खवाएंगे तो 1 1 एंड 9। अब देखिए यहाँ पर 3 से, तो 3 1 3 3 से 9। अब फिर एक बार 3 से कटाई दीजिए, सब 1 कर दीजिए, 1 1 1।
ठीक है। अब एलसीएम होगा, ठीक है ना। अब एलसीएम लिखने से क्या होगा, ये जितने भी सारे आए ना सबको गुना कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 है ना, 4 बार है, और इंटू 3 इंटू 3, देखिए इसको गुना किया जाएगा तो इतना ही रहेगा 144, ठीक है। तो दोनों विधि से सेम आंसर आया, ठीक है। एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड्स और एक होता है रिपीटेड डिवीजन मेथड्स। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और अच्छे मैथ आप लोगों के सामने मौजूद कर सकूँ। और थैंक यू सो मच, नोट कर लीजिए, थैंक यू सो मच।